प्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम सामाजिक अध्ययन का पाठ 11 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है मिट्टी और पौधे। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 11 मिट्टी और पौधे। देखिए बच्चों, हमारी पृथ्वी का निर्माण चट्टानों से हुआ है। चट्टानें समुद्र के किनारे, नदी के किनारे और धरती के अंदर गहराई तक पाई जाती हैं। सभी प्रकार के पेड़ पौधे मिट्टी में ही उगते हैं। चट्टानों से ही मिट्टी बनती है। मिट्टी को मृदा भी कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है चट्टान से ही हुआ है। उन्हीं चट्टानों से क्या है, जब वो चट्टानें टूटी और टूटते टूटते क्या हो गए, बारीक बारीक कणों में, महीन कणों में वो परिवर्तित हो गई। वो महीन कण किस में परिवर्तित हो गए? मिट्टी यानी मृदा में परिवर्तित। तो चट्टानें हर तरह से, तो हर जगह पर है। कहाँ? नदी के किनारे देखिए, और समुद्र के किनारे, धरती की गहराई में भी चट्टानें दब गई हैं और वो मिट्टी में परिवर्तित हो चुकी है। उसी मिट्टी को हम मृदा भी कहते हैं। मिट्टी पौधों को सहारा, जल और खनिज देती है। पौधे हमारे भोजन का मूल स्रोत है। तो मिट्टी में कई प्रकार के उर्वरक क्षमता होती है जो पौधों को क्या देती है? खनिज। और अच्छे से, मतलब पौधे जो है मिट्टी, अच्छी मिट्टी के अंदर पौधे अच्छे से उगते हैं। और इस तरह से मिट्टी से पौधों को जल मिलता है, सहारा मिलता है ना। बड़े बड़े वही पौधे, बड़े बड़े पेड़ भी बनते हैं और इतने बड़े पेड़ मिट्टी के द्वारा ही तो मतलब सुरक्षित रहते हैं। ये तो उन्हें टिकाना तो मुश्किल है। तो क्या है, सहारा मिलता है मिट्टी के द्वारा, जल खनिज देती है पौधों को। पौधे हमारे भोजन का मूल स्रोत। भोजन किससे प्राप्त होता है? पौधों से। और पौधे कहाँ से उगते हैं? मिट्टी। और मिट्टी कैसे बनी? दानों से। ठीक है, तो इस तरह से मिट्टी का निर्माण हुआ। अब देखिए, मिट्टी का निर्माण हम अच्छे से देखते हैं किस प्रकार से होता है। मिट्टी का निर्माण, मिट्टी बनती कैसी है? चट्टानों से इसका निर्माण होता है। जैसे कि हमने अभी देखा, जब चट्टानों पर धूप, वर्षा, शीत का प्रभाव पड़ता है, मतलब ये रही चट्टानें, पर्वत पहाड़ चट्टानें जो होती हैं, में लगातार क्या हुई? धूप, आपकी तेज धूप भी पड़ रही है, वर्षा भी हो रही है और सर्दी के मौसम में बर्फ भी जम रही है। ये ठंड के मौसम में, क्या देखते नहीं, पर्वत पहाड़ों पर आपका चट्टानों पर बर्फ जमा रहता है। तो इस तरह से मौसम का पूरा दबाव पड़ता है चट्टानों पर। ठीक है, तो वे टूटने लगती है। जब किसी चीज पर लगातार, किसी चीज का बार बार प्रभाव पड़ता रहे तो क्या है, वो चटकने लगेगी, टूटने लगेगी। चट्टानों के ये टुकड़े नदियों में बहने से मृदा का रूप ले लेती है। ठीक है, अब फिर यही टुकड़े नदियों में क्या हो जाते हैं? बह जाते हैं। और नदी में क्या है, पानी क्या हर चीज को गला देता है, उन्हीं चट्टानों को पानी और तोड़ देता है। और टूटने से क्या हो जाता है, वो चट्टानें और भी टूटने लगती है और कणों में बढ़ जाती है पानी में जाने के बाद। फिर वो मृदा का रूप यानी मिट्टी का रूप ले लेती है। मृदा को बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मृदा को बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। एक चट्टान से एक कणों में, एक बड़ी सी चट्टान को कणों में परिवर्तित होने के लिए बहुत समय, करोड़ों वर्ष लगता है। चट्टानें टूटने से क्रमशः पत्थर, कंकड़, रेत और चिकनी मिट्टी बनती है। तो इस तरह से चट्टानें जब टूटती है तो चार प्रकार से वो बढ़ जाती है। जैसे कि पत्थर में परिवर्तित होगी, फिर कंकड़ में, रेत, फिर चिकनी मिट्टी। इस तरह से चट्टानें 4 प्रकार से टूटती है। देखा बच्चों, पत्थर, कंकड़, रेत और चिकनी मिट्टी। अब आज ये मिट्टी की रचना अच्छे से देखते हैं। रेत और चिकनी मिट्टी की विभिन्न मात्राएं मिलने, विभिन्न स्थानों की मिट्टी बनी है। मतलब रेत और चिकनी मिट्टी के मिलने से विभिन्न स्थानों की अलग अलग मिट्टी बनी है। मिट्टी में पौधों एवं जीवों के अवशेष, ह्यूमस अवशेष, जिसे ह्यूमस कहते हैं, नमी और वायु भी होती है। मिट्टी में क्या क्या होते हैं, क्या क्या तत्व होते हैं? ह्यूमस पौधों के अवशेष, पौधों और जीवों के अवशेष होते हैं। ह्यूमस जिसे कहते हैं, नमी होती है, वायु भी होती है। ह्यूमस से पौधों को बहुत अधिक खनिज मिलता है। ठीक है, और वही जो जीवों का जो क्या होता है, अवशेष होता है, वही पौधों के लिए क्या होते हैं? खनिज होते हैं। ठीक है, उसी मिट्टी से क्या होता है, पौधों को खनिज मिलता है, जिससे पौधा अच्छी तरह से बड़ा होता है। ठीक है, इसीलिए अधिक ह्यूमस वाली मिट्टी उपजाऊ होती है। उन बीजों को, जिस भी पौधे का जो बीज होता है, अच्छी ह्यूमस वाली मिट्टी यानी अच्छी खनिज वाली मिट्टी में वो बीज बोने से वो पौधा क्या है, तेजी से
अच्छे से उगता है। ठीक है, इसलिए वो पौधा क्या हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है। और उस मिट्टी को क्या कहते हैं, उपजाऊ मिट्टी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, अधिक खनिज या ह्यूमस होता है। ठीक है, अब आ जाइए मिट्टी के प्रकार। मिट्टी अनेक प्रकार की होती है, जो मिट्टी के कणों के आधार पर वर्गीकृत की गई है। मिट्टी अनेक प्रकार की होती है, मिट्टी के कणों के आधार पर इसे बांटा गया है। रेतीली मिट्टी के कण छोटे किंतु खुरदरे होते हैं। इसमें बहुत कम जल रुकता है किंतु वायु अधिक होती है। मिट्टी के कण बहुत बारीक होती है और चिपकने वाली होते हैं। ठीक है, चिकनी मिट्टी के कण क्या होते हैं, बारीक और चिपकने वाले होते हैं। इसमें जल बहुत रुकता है किंतु वायु बहुत कम होती है। दोमट मिट्टी रेत और चिकनी मिट्टी के बराबर मात्रा में मिलने से बनी है, यानी इन दोनों के बीच की होती है दोमट मिट्टी। इसमें पर्याप्त जल और पर्याप्त वायु रुकती है ना। तो इसमें जितनी जल की मात्रा चाहिए उतना जल और वायु बराबर, मतलब बराबर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में दोमट मिट्टी में होती है। तो इस तरह से मिट्टी के कणों के आधार पर 3 प्रकार की मिट्टी हमने यहाँ पर देखा, रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। रेतीली मिट्टी में क्या है बच्चों, क्या जल कम रुकता है, वायु अधिक होती है। और चिकनी मिट्टी में क्या जल ज्यादा रुकता है, वायु कम होती है। दोमट में बराबर मात्रा में दोनों चीजें होती है। तो इस तरह से 3 मिट्टियां हमने देखी। अब आ जाइए पौधे और मिट्टी। प्रत्येक पौधे को एक विशेष मिट्टी की आवश्यकता होती है। चिकनी मिट्टी में अधिक जल रुकता है। बहुत से पौधे अधिक जल से नष्ट हो जाते हैं किंतु इसमें धान अच्छी तरह से उगती है। तो यहाँ कहने का मतलब है, जितनी भी मतलब जितनी भी चीजें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, पौधे हैं, फल हैं, तो उनके जैसे कि कोई चीज, कोई वस्तु, कोई चीज अधिक जल में उग सकती है, तो हमें उसी प्रकार की मिट्टी में उसे बोना चाहिए। किसी किसी में जल की अधिक आवश्यकता नहीं है, कम जल में, तो उसको उसी मिट्टी में हमें बोना चाहिए, उसी उसी उस पौधे को उस मिट्टी में ही बोना चाहिए। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि देखिए, चिकनी मिट्टी में अधिक जल रुकता है, बहुत से पौधे अधिक जल से नष्ट, तो ऐसे पौधे जो अधिक जल से नष्ट हो जाते हैं उसको चिकनी मिट्टी में नहीं बोना चाहिए। किंतु धान अच्छी तरह से उगती है चिकनी मिट्टी में, तो इसमें क्या है, जल की आवश्यकता है धान में, तो उसको चिकनी मिट्टी में बोया जाए। तो बच्चों देखो, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, रेतीली मिट्टी में बहुत कम जल रुकता है, अतः इसमें पौधे जीवित नहीं रह पाते, किंतु इसमें खीरा, लौकी और कद्दू की फसल उगाई जाती है रेतीली मिट्टी में। तो इस तरह से इसमें क्या है, जल नहीं रुकता रेतीली मिट्टी में, तो जहाँ जल नहीं रुकता वहां पौधे क्या होते हैं, जीवित नहीं रह सकते। तो लेकिन खीरा, लौकी, कद्दू जैसे फसल इसमें उगाई जा सकती है। उनकी जड़ों को अधिक वायु चाहिए जो रेत में होती है। तो खीरा, लौकी और कद्दू जैसी फसल को क्या है, वायु की अधिक आवश्यकता है, तो रेतीली मिट्टी में ये क्या रेतीली रेतीली मिट्टी में इसको उगाई जा सकती है। आगे देखिए दोमट मिट्टी पर्याप्त जल, पर्याप्त वायु रोकती है। जो दोमट मिट्टी है उसमें पर्याप्त जल, पर्याप्त वायु होती है। ये पर्याप्त वायु और जल को रोकती है दोमट मिट्टी। इसमें पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस भी होता है। अधिकतर पौधों को पर्याप्त जल और पर्याप्त वायु चाहिए, इसीलिए अधिकतर पौधे दोमट मिट्टी में उगाए जाते हैं। अधिकतर, ज्यादातर दोमट मिट्टी का प्रयोग होता है क्योंकि अधिकतर पौधों को जल और वायु पर्याप्त मात्रा में चाहिए, और ये दोनों ही दोमट मिट्टी रोकती है, दोनों को रोक लेती है, जल को भी, वायु को भी। तो बच्चों, हमने देखा अलग अलग प्रकार की मिट्टी और किस तरह से कौन सी फसल किस किस मिट्टी में उगाई जा सकती है, मिट्टी कैसे बनी और किस तरह से, कितने भागों में बटी है मिट्टी, कितने प्रकार की होती है। इस पाठ में हमने बहुत अच्छे से समझा है बच्चों, आप अच्छे से पाठ को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए अब अभ्यास करिए। अभ्यास की बारी। पहला देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, पृथ्वी बनी है चट्टानों से। मिट्टी के प्रकार दोनों ही हैं, रेतीली, दोमट। गा देखिए, मिट्टी को कहते हैं मृदा। अगला अभ्यास दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए गए, खाली स्थान आपको भरने हैं। का देखिए, डैश गले सड़े जंतु और पौधे से बनता है, ह्यूमस। हाँ देखिए बच्चों, डैश रेत में अच्छा उगता है, क्या, लौकी।
गा देखिए डैश भोजन का मूल स्रोत है। पौधे। हाँ देखिए डैश चिकनी मिट्टी में अच्छी तरह उगता है, यानी क्या बताइए, धान। चिकनी मिट्टी में अच्छी तरह उगता है। तीसरा देखिए, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का देखिए पृथ्वी की सतह बड़ी चट्टानों से बनी है। पृथ्वी की सतह बड़ी चट्टानों से बनी है, सही। हाँ देखिए दोमट मिट्टी अधिक जल रोकती है। दोमट मिट्टी अधिक जल रोकती है, नहीं। जल भी रोकती है और वायु, दोनों पर्याप्त मात्रा में। गा देखिए अधिकतर पौधे दोमट मिट्टी में, सही। अगला, दोमट मिट्टी में पौधे जीवित नहीं रहते हैं, गलत। चिकनी मिट्टी में अधिक जल रुकता है, चिकनी मिट्टी में अधिक जल रुकता है, सही। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों को पढ़कर इनका उत्तर देंगे बच्चों पाठ के अनुसार। आशा करते हैं पाठ आपको समझ आया होगा। सारा अभ्यास आपको पूर्ण करना है। अभ्यास रहते हैं अगले पाठ पर।